ये 8 आदतें बाज से सीखना चाहिए। बाज के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ककाश मोटिवेशन में। एक गुरु समुद्र तट पर आश्रम बनाकर रहते थे और प्रतिदिन आश्रम से बाहर निकलकर उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक दिन की तरह समुद्र के किनारे खड़ा होकर बाज को उड़ते हुए देख रहा था और उनके छात्र आश्रम से आकर उनके पास आकर खड़े हो गए और वे सभी उस उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद छात्रों ने गुरु से पूछा, गुरुदेव आप हर रोज इन उड़ते हुए बाज को क्यों देखते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गुरुदेव कुछ देर तक चुप रहे और अचानक कुछ कहा, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता ना बने, क्योंकि तोता बोलता है। तोता कभी भी ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। फिर गुरु ने कहा, मैं आज तुम्हें बाज की ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो हर व्यक्ति को एक बाज से सीखना चाहिए। इन 5 बातों में जीवन की सीख छुपी है। पहली बात, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तब वह अपना शिकार एक बार तय जरूर करता है, फिर वह अपने किसी शिकार को नज़रअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा हो या उससे बड़ा हो, एक बार चयन करके उस पर नज़र रखी जाती है। उसे मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को शिकार नहीं बनाता, बल्कि वह एक ही मछली को शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नज़र रखता है और वह उसे बड़े ध्यान से देखता है। हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में 10 लक्ष्य पर केंद्रित करने से अच्छा हमें अपने एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमें पाने में आसानी हो। दूसरी बात, बाज हमेशा अकेला और ऊंचा उड़ता है। वह कभी कौवा, गौरैया या किसी पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, बल्कि बाज के साथ उड़ता है। अकेले बाज हमें सिखाता है कि हमें छोटे सोच वाले से कैसे दूर रहना चाहिए। या तो बड़ी सोच वाले के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं अंत में उन्हीं की तरह बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, वरना आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यह वह समय है जो हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरी बात, अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश आती है या तूफान आता है, जब हर पक्षी अपने घोंसले में छुप जाता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि बारिश और तूफानों से लड़कर उनके ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थप्पड़ मारती हैं, उसके पंख वजन हो जाते हैं। पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ देता, फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता रहता है। अंत में वह बादलों से ऊपर उड़ता है और जब तक उड़ता है तब तक मौसम चेंज ना हो जाए, बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है। तोड़ता इसलिए है क्योंकि वह मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है, भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे टकरा कर उसका सामना करना चाहिए, एक बाज की तरह। चौथी बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम तिनके नहीं रखता और जो तिनके नरम हो जाते हैं उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते। वे लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा उड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जितना जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। इसलिए वह ऐसा नहीं करने देते। लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते और हर दिन प्रयास करते अपना घर, अपने रूप को और भी आराम पाने के लिए हम आराम को महत्व देते हैं। तो बाज हमें यह सबक देता है कि आप अपना आराम छोड़ो। जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं होता। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वो समय है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ाता है। बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वह हमेशा जीवित शिकार का शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं रहना चाहिए। अपने अतीत को लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं, हमारा अतीत मर चुका है, ये कभी वापस नहीं आएगा।
इसलिए हमारे मरे हुए मृत अतीत पर ध्यान ना दें और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। पुरानी यादें को छोड़ दें जो हमें परेशान करती हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट्स में अपना राय जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।